नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बुंदेला विद्रोह पर। जानेंगे कि बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ, बुंदेला विद्रोह के होने के क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां बनी जो कि बुंदेला विद्रोह हुआ और इसका नाम बुंदेला विद्रोह ही क्यों रखा गया। क्या और भी तो नाम हो सकता था, जमींदारी विद्रोह, भील विद्रोह, लोधी विद्रोह और अन्य प्रकार के विद्रोह कह सकते थे, लेकिन इसका नाम बुंदेला विद्रोह क्यों पड़ा, इसको भी जानने का आज प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि की उत्पत्ति कहाँ से हुई बुंदेला विद्रोह की। देखिए, जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत पर मराठों के जो इलाके थे, 1818 की लड़ाई में मराठों के हार जाने के बाद अंग्रेज़ों ने उन पर कब्जा कर लिया। कहाँ पर? बुंदेला, मराठों के क्षेत्रों पर। कहाँ पर? विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों पर। जब इनने 1818 में अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया तो वहाँ एक क्षेत्र बनाया जिसे कहते हैं सागर नर्मदा प्रदेश या नर्मदा टेरिटरी। नर्मदा टेरिटरी का गठन किया इन्होंने। साल था 1842। 1842 में सागर नर्मदा टेरिटरीज है, जो सागर नर्मदा टेरिटरीज के हिस्से में एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसमें इस इलाके के राजाओं, मालगुजारों और जागीरदारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें जो उनके तालुकेदार थे, जागीरदार थे, मालगुजार थे, वे सबसे आगे थे। उनमें पहला क्रम बुंदेलों का था, जिनमें मतलब तालुकेदार, जागीरदार, मालगुजार थे। उनमें सबसे आगे का क्रम था बुंदेलों का। बुंदेलों ने सबसे पहले इसकी आग या अलख जगाई, किसकी? बुंदेला विद्रोह की। उसके बाद लोधी और गोंडों का क्रम आता है। चूँकि इस विद्रोह में बुंदेला लोग थे, वो सबसे आगे थे, इसलिए इसका नाम बुंदेला विद्रोह पड़ा दोस्तों। अब जानते हैं कि ये विद्रोह हुआ क्यों। इस विद्रोह के पीछे एक नहीं, अन्य कई कारण थे। तो सबसे पहली बात तो यह थी कि इस इलाके में भूस्वामी ज़्यादातर गोंड, लोधी और बुंदेला राजपूत थे। यही लोग मालगुजार और जमींदार थे। जब तक ये अब मराठा स्वामियों के नियमित रूप से शुल्क चुकाते थे, तब तक इन लोगों को काफ़ी कुछ छूट थी। अंग्रेजी शासन नियमित रूप शुरू होने से मालगुजारों और जमींदारों के अधिकार काफ़ी कम हो गए और छीन लिए गए थे, तो ये असंतोष थे। इसके अलावा भी कई अन्य कारण थे, जैसे हथियार रखने पर भी रोक लगा दी थी बुंदेलों मतलब जागीरदारों को, और किसानों का भार, जो कर का भार था, वो भी बहुत अधिक था। वहाँ पर सैनिक गतिविधियों का बढ़ना भी एक इसमें सबसे बड़ा कारण था, और साथ में इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शोषण की नीति थी, वह भी एक सबसे बड़ा कारण थी। अब जानते हैं कि इस विद्रोह में सबसे आगे कौन आया। तो सबसे आगे थे जैतपुर के राजा पारीक्षित। चूँकि अब जैतपुर के राजा पारीक्षित सबसे आगे थे, इन्होंने बुंदेला विद्रोह की कमान संभाली, तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम इन्हें विस्तार से जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि जैतपुर है कहाँ पर। देखिए, जैतपुर आज उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के दक्षिणी भाग में एक छोटा सा कस्बा है। जैतपुर का युवा राजा पारीक्षित अंग्रेज़ों का कट्टर विरोधी था। उसने 1836 में सूपा नामक स्थान में बुढ़वा मंगल मेला लगता है। वहाँ पर बुंदेलखंड की 42 यानी 42 छोटी बड़ी रियासतों के शासक, जमींदार और वहाँ के जागीरदार व उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया। देखने में यह एक सामान्य धार्मिक आयोजन था। किंतु वास्तव में इस आयोजन में गुप्त रूप से इस बात पर निश्चय किया जाना था कि सभी लोग जैतपुर के राजा पारीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करें।
राजा परीक्षित के प्रभाव में आकर सागर नर्मदा टेरिटरी के इलाके के कई राजा और जागीरदार सूपा के बुढ़वा मंगल मेले में जाने की तैयारी करने लगे। जब बुढ़वा मंगल के इस आयोजन का पता एक ब्रिटिश एजेंट को लगा तो उसने परीक्षित के आयोजन को विफल करने के उद्देश्य से तुरंत ही बुंदेलखंड के राजाओं जागीरदारों को जबलपुर में आमंत्रित किया, जहाँ की उसने जबलपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयोजन तो किया उसने, राजाओं महाराजाओं को भी बुलाया, लेकिन जब बुलाया और डेट भी वही रखी जो डेट राजा परीक्षित ने रखी थी आमंत्रित करने की। तो सभी लोग यानी जमींदार राजाओं को, जितने लोगों को परीक्षित ने बुलाया था उन लोगों को उसने भी अंग्रेज के एजेंट ने बुलाया और सम्मेलन रखा। लेकिन इनके बुलाने के बावजूद भी जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर थे, उनके कार्यालय में राजा परीक्षित और हीरापुर के राजा हैदर शाह और कुछ अन्य लोग उनके कमिश्नर के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। जहां सम्मेलन आयोजित होना था वहां नहीं गए। जागीरदारों ने, जो राजा परीक्षित थे, उनकी उम्र जब लगभग 28 साल थी, उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाने का फैसला कर लिया। उसके बाद से राजा परीक्षित ने बुंदेलखंड के राजाओं और जागीरदारों से संपर्क करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लामबंद करना शुरू कर दिया। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनी कि मार्च 1841 में राजा परीक्षित और अंग्रेज़ों के बीच बेलगावा की लड़ाई हुई और आगे भी मुठभेड़ होती रही। देखिए, विद्रोह का समय था जो वो भी बहुत बुद्धिमत्ता से चुना गया था। अब उस समय क्या था, अफ़गानिस्तान है जो, वहाँ अंग्रेज़ी सेना की हार हो चुकी थी और 16,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। इसके कारण अंग्रेज़ी सैनिक में काफ़ी कमी हो गई थी। इससे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत भी इन लोगों की बढ़ गई थी। सागर के जो बुंदेला ठाकुरों ने विद्रोह कर दिया। 1842 के इस विद्रोह के केंद्र थे सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद। ये विद्रोह के केंद्र थे। सबसे पहले शस्त्र उठाने वालों में सागर जिले के बुंदेला के ठाकुर थे। सागर के बुंदेला ठाकुर मदन सिंह थे। स्थानीय राजस्व और पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी अनबन भी रहती थी। चिरगांव के आपदस्थ जागीरदार भगत सिंह भी उनके साथ आ गए। अंग्रेज़ों के विरोध में उनने विद्रोह कर दिया। नरहट के भी ठाकुर थे, उनने भी विद्रोह किया और उन्होंने अप्रैल 1842 में अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया और खिमलासा को लूट लिया। नरहट के प्रमुख ठाकुर थे राव विजय बहादुर, दीवान हीरा सिंह, माई का दीवान चंद्रभान, गूड़ा का दीवान विक्रमाजित, दुलारी का दीवान सुबाजी। विद्रोहियों की योजना 18 अप्रैल 1842 को सागर के मालथोन के मेले को लूटने और वहां से खिमलासा है जो और फिर गढ़ा कोटा कूच करने की थी। इसकी जानकारी लग गई अंग्रेज अधिकारी को। कौन से अधिकारी को? MC ओमने को इसकी जानकारी लग गई। तो उसने बूढ़ा के जो मधुकर शाह और गणेश जो थे उन्हें सागर बुलाने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने बहाना क्या बना दिया, अरे साहब हमारी बहन की शादी है और हम नहीं आ पाएंगे। तो वो ऐसे इस तरीक़े से चल दिए और बचने के लिए नहीं गए। बात आई 8 अप्रैल 1842 की। शाम को 8 अप्रैल की शाम को विक्रमादित्य और बखत सिंह, चिरगांव का राजा मधुकर शाह और गणेशजू अन्य बुंदेलों के साथ 2000 घोड़ों और पैदल सैनिकों के साथ राव विजय बहादुर के यहाँ एकत्र हुए और वहाँ के सवारों पर आक्रमण कर दिया और नरहट पर अधिकार कर लिया और लूटे भाई माल को आपस में बांट लिया।
बात अच्छी थी। इसके बाद बुंदेला विद्रोही खिमलासा की ओर बढ़े और उसे भी लूट लिया। बात आई 2 दिन बाद 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को विद्रोहियों ने नरवर की गढ़ी पर आक्रमण किया और वहीं रुके रहे। फिर 6 दिन रुके। 6 दिन रुकने के बाद अपनी थकावट थी जो वो सुस्ता लिए। उसके बाद 16 अप्रैल को सरकारी टुकड़ी ने नरहट पर कब्जा करने की कोशिश की 6 दिन बाद, और उस दौरान एक अंग्रेज कैप्टन था वो मारा गया, क्योंकि अब जो जीत रहे थे तो बहुत उत्साह में थे। उन्होंने अंग्रेज कैप्टन को मार दिया। चंद्रपुर के मालगुजार जवाहर सिंह बुंदेला के नरियावली परगने में गड़बड़ी फैलने में अगुवाई की और अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाए। जब विद्रोह तेजी हो गया तो फिर विभिन्न भागों से सेना बुलाई गई। सेना बुलाई तो इनमें सिंधिया भी साथ आते थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल वाटसन ने भी एक सैनिक टुकड़ी कामठी से सागर की ओर रवाना करी, और जगह जगह से सेना बुलवाई गई। नर्मदा टेरिटरीज था उसके एजेंट सी फ्रेजर को लिखा कि ये विद्रोह का दमन करने के लिए गंभीर उपाय करें और इलाके की शांति व्यवस्था स्थापित करें। ये पत्र वगैरह लिखते थे। पत्रों से क्या होता है, वो तो लिखते ही थे। क्योंकि अब बुंदेला विद्रोह का बहुत प्रसार हो चुका था, तो अंग्रेजों ने सारी कोशिशें की। कोशिशों के बावजूद भी वो विद्रोह को नहीं रोक सके। वो विद्रोह हुआ भी। विद्रोह था जो वो नरसिंहपुर में पूर्ण रूप से कामयाब रहा। और इसके बाद जो एक गांव था चावरपाठा परगना में, जहां बमहिनी के दीवान पृथ्वी सिंह को छोड़कर प्रत्येक भूस्वामी या तो खुले रूप से या गुप्त रूप से शामिल हुए विद्रोह में। और मदनपुर के गोंड राजा दिल्हन शाह के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा था, और देवरी तथा चावरपाठा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। चावरपाठा दुर्ग था जो उन्होंने वहाँ के प्रमुख देवताओं की पूजा की तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया। बरमान में उन्होंने नायब तहसीलदार पर गोली चलाई और त्र्यंबक राव को चावरपाठा तथा बरमान का आमिल नियुक्त किया। त्र्यंबक राव को वहाँ से वे सुआतला तथा महाराजपुर की ओर आगे बढ़े। इन स्थानों पर उन्होंने स्थिति सुदृढ़ करने के लिए विद्रोहियों ने नर्मदा के सभी महत्वपूर्ण घाटों पर अपने विश्वस्त प्रहरियों को नियुक्त किया। उन्होंने विजित क्षेत्रों में अपने पटवारी नाजर शिस्तादार नियुक्त किए और इस शर्त पर लगान लेने का वचन दिया कि ब्रिटिश शासन की अपेक्षा उनके प्रति वफादार रहेंगे। जून 1842 आया। 1842 के अंतिम सप्ताह में जवाहर सिंह और उनके 70 साथियों ने देवऋषि गांव को लूटा और जला दिया।